राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आप सबको आज अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराना चाहती हूँ, जो मेरे लिए एक बाके बिहारी जी हैं। आज मैंने भी उनका श्रृंगार करा है। पिंक कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी है और पूजा पाठ मेरी मतलब जोत बत्ती हो चुकी है। और आपको मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कराना चाहती हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि लोग वृंदावन जाते हैं और वो ठाकुर जी के चरणों के आज दर्शन करते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। ये बहुत शुभ दिन होता है। इसमें मतलब आपको मैं क्या बताऊं, ये बैसाख में जो अक्षय तृतीया आती है इसमें इतने शुभ दिन होते हैं और ये भगवान विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। और आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज जो बाके बिहारी जी के चरणों के साल में एक बार दर्शन होते हैं, तो जो इंसान कहीं भी कितनी बार होता है वो जा नहीं सकता, जो महिलाएं जा नहीं सकती, वो चिंता नहीं कीजिए। आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनके चरणों के दर्शन कर लेंगे तो समझ लिए आपने अपने बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर लीजिए। तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं भी अब अपने ठाकुर जी के चरणों दर्शन कराना चाहती हूँ आपको। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे, छोटे से हैं। और मैं आपको अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के चरणों के दर्शन करा दिए और मैंने तो सुबह ही कर लिए थे उनके चरणों के दर्शन। और मुझे इतनी खुशी मिली, ताकि आपको पता है मुझे इतनी खुशी मिली, लगा कि जैसे मैं भी खुद ही बाके बिहारी जी चली गई। वैसे देखा जाए जिसके घरों में मंदिर होता है, समझ लिए उनके लिए एक छोटा सा वृंदावन होता है उनके घर में, और रोज उसमें वहाँ दर्शन करिए। और आप मन में ये महसूस ना सोचे कि ये तो मेरा मंदिर है, ये मेरे घर में बना। नहीं, आप हमेशा जब मंदिर की सीढ़ी पर अपने घर पर चढ़े या फिर मंदिर में खड़े हों अपने, तो हमेशा ये सोचिए कि मैं तो एक छोटे से वृंदावन में आ गई। तो आपके घर में इतनी खुशी मिलेगी आपको, मतलब मन मंदिर में बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं होती। साथ ही ना मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने में आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सोना ही खरीदें, हो सकता है आप चांदी भी खरीद सकते हैं। और भी कोई समाधान मतलब है इस चीज़ का कि आपका जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ की आय मतलब सब इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे इंसान खरीद लेता है सोना, बहुत से इंसान सोना नहीं खरीद पाते। तो इसके के लिए आप एक जो भी खरीद सकते हैं और आप मतलब कुछ भी दान भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप ये शुभ चीज मानी जा सकती है। और आपको मैं बताती हूँ, पंचांग के अनुसार इस साल में वैशाख शुक्ल तिथि के क्षय हो गया है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो शुभारंभ 10 मई से हो रहा है। मतलब आज से जो हमारा अक्षय तृतीया माना गया है वो सुबह 5:31 पर हो रहा है। और इस तिथि को समाप्त जो है हमारा 11 मई रात्रि 4:11 पर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि कितनी बार ये होता है कि अक्षय तृतीया पे बहुत से लोग अपना विवाह या शुभ कार्य बहुत मतलब कर सकते हैं। इसमें कोई ये समस्या नहीं है, क्योंकि यही कहा गया है कि ये शुभ, इसमें कोई चीज़ की तिथि वगैरह नहीं देखी जाती। बस ये कहा जाता है कि अब कि बस ये अक्षय तृतीया है, मतलब शुभ दिन है और इसमें हम अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यही शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने जो हमारा जन्म हुआ था, परशुराम जी का भी अवतार जन्म हुआ था अक्षय तृतीया वाले दिन ही। और अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर ने कृष्ण जी के अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता है। इसी दिन दान करने का भी पुण्य है। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, आप किसी भूखे को मतलब भोजन खिला सकते हैं। या आपको मैं एक चीज बताऊं, सबसे अच्छी है कि आपको पता ही है कि दान तो हम किसी भी चीज़ का, सब चीज़ का कर सकते हैं, वही हमारा दान लग जाता है। पर ये नहीं कहती मैं, कितनी बार बहुत से लोग होते हैं कि दान नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर बाहर कहीं भी जा सकते हैं तो आप जल का दान करें। वो सबसे बड़ा दान होता है, आपको पता है, बैसाख मास में। और मैं बताऊँ, वैसे जेठ में भी होता है, लेकिन बैसाख में जल का भी होता है। आप कहीं मंदिर में या किसी गरीब इंसान या किसी को भी आप मटका दे सकते हैं जल भरा हुआ, वो सबसे बड़ा दान माना जाएगा। आपको पता है कि गर्मी हमारी चरण पे है, कितनी गर्मी हो रही है और हमें कितनी प्यास, हम जब घर पर करते हैं कितनी प्यास लगती है। तो बताइए, हम किसी को जल दान करेंगे तो वो कितना बड़ा दान होगा। तो आप, हो सकता है कि आप जल का भी दान कर सकते हैं। आपको पता है अक्षय तृतीया को हम आखा तीज का और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि भी कहते हैं।
और ये पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो शुभ कार्य किया जाए उसका अक्षय मतलब फल मिलता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो हम क्यों ये शुभ दिन अपना हाथ से जाने दें। तो हो सके तो आप इतने शुभ काम करिए कि आपको उसका दान का और उसका महत्व आपको लगे, भगवान खुश होए, विष्णु जी आपको आशीर्वाद दे कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपने क्या क्या कार्य करे हैं। तो क्योंकि हमें पता है, वैसे तो कहा जाता है कि बैसाख मास जो है वो काफ़ी पूरा महीने जो होता है ये बहुत बड़ा मतलब पुण्य का होता है। मतलब इसमें हम कुछ भी दान कर सकते हैं, वो भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं इसमें। हिंदू धर्म में इसे अत्यधिक शुभ एवं पवित्र भी माना गया है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी कम होने वाला नहीं होता, पता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों का शुभ परिणाम मिलता है और इस दिन ना किए गए जप, पितृ तर्पण, दान, पुण्य आदि का भी लाभ कभी कम नहीं होता। तो इसलिए हमें ज़रूर ये करना चाहिए, हमें जाप करना चाहिए, हमें हर चीज़ कर सकते। हम इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम जाप करते हैं तो महालक्ष्मी हमारी वैसे ही खुश हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। तो और हमें महालक्ष्मी को ही हमें खुश करना है। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अक्षय तृतीया वाले दिन कहते हैं सोना चांदी या कुछ भी आप खरीद ले बहुत शुभ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से जने सोना नहीं खरीद सकते, तो आप एक काम कार्य जरूर कर सकते हैं, आप एक चांदी भी खरीद सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप भगवान ठाकुर जी की बांसुरी ले सकते हैं। पिछली साल मैं कान्हा जी के लिए बांसुरी लेकर आई थी, तो और एक मतलब मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वो बांसुरी लेकर आई थी मुझे मन में इतनी खुशी हुई थी। मुझे ये नहीं लगा था, मुझे यही लगा था कि समझ लो मैं घर में सोना ले आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोना ही खरीदिए, ये तो कहने वाली कहावत होती है। बहुत से जने ये कह देते नहीं आप सोना खरीद दीजिए, आप ये करिए, आप वो दान कीजिए। लेकिन हमको ना हर चीज़ देखनी चाहिए कि हम तो बोल देते हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको टेंशन हो जाती है कि मैं ये चीज़ें कैसे करूँ, मैं ये करूँ। तो इस चीज़ का हमें उपाय भी बताना चाहिए कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप वो कीजिए। और मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप चांदी भी नहीं ले सकते तो कहते हैं कि जौ का दान भी यहाँ पे बहुत शुभ माना गया। आज आप अपने घर में जौ ला सकते हैं और अपने घर में महालक्ष्मी जी के आगे थोड़ा सा जौ रख दीजिए और थोड़ा सा जौ अपने घर के आगे जो भी आपके गमला है या कुछ है वहाँ बो दीजिए। जब वो उभरेगा तो उसको में जल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा जौ अपने घर में कहीं भी रख दीजिए, तो जौ भी एक सोने के बराबर होता है। हो सकता है तो आप थोड़ा सा मंदिर में भी जौ दान कर सकते हैं। तो बस जो मैं भी था, मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में बता दिया है जो मुझे पता था। और मैं यही चाहती थी कि मैं अपने चैनल के माध्यम में आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊं, क्योंकि मेरे मन में था। और आपको पता है कि जब तक मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन ना कराऊं, एक तो मेरे लड्डू गोपाल जी सामने बैठे हैं और एक लड्डू गोपाल जी जो मैं हमेशा आपको अपने मंदिर में दर्शन कराती हूँ, ये देख लीजिए सामने जो मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनके मैं दर्शन जरूर कराती हूँ। और जो मुझे पता था वो मैं बता चुकी हूँ। और अगर अब मैं ये चैनल अपना यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा कुछ बोलना गलत लगता है या मैं कुछ गलत ज़्यादा बोलती हूँ तो अपनी छोटी बहन, अपनी छोटी बेटी समझकर माफ़ करना। और बस अब मैं यहीं पर हाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन होता है कि हमारे जो 4 धाम है उनके कपाट हमारे अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट होते हैं जो हमारे लिए बंद हो जाते हैं, जो 6 महीने के लिए बंद होते हैं और 6 महीने के लिए खुलते हैं, वो अक्षय तृतीया वाले दिन ही खुलते हैं। तो आप सबको चारों धाम के कपाट खुलने की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राधे।